आज है 22 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए 15 अक्टूबर से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। नवंबर में प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 15 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी। जंक्शन से होकर अप डाउन की 14 ट्रेन गुजरेंगी। इन ट्रेन का स्टॉपेज मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रोजा, हरदोई, लखनऊ आदि स्टेशन पर होगा। एक सप्ताह पहले ही सभी प्रमुख ग्रेड 1 श्रेणी के स्टेशन से स्पेशल गाड़ियों को लेकर प्रस्ताव मांगे गए थे। मंडल ऑफिस ने ट्रेन के ठहराव और टाइम को लेकर संयुक्त रिपोर्ट बोर्ड भेजी। बोर्ड ने उन प्रमुख ट्रेन के संचालन पर मुहर लगा दी। पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए बीएल कामधेनु फार्म्स स्थापित करेगा नस्ल सुधार केंद्र। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल बरेली ने बताया कि बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के सहायक बीएल कामधेनु फार्म्स और प्रशासन योजना के तहत दुधारू पशु स्थानांतरण तकनीक और आईवीएफ तकनीक के जरिए अत्यधिक नस्ल सुधार केंद्र स्थापित करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बीएल कामधेनु फार्म्स ने डेयरी उत्पादों और पशुधन की उच्चतम गुणवत्ता विकसित की जाएगी। डेयरी किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए योजना वरदान साबित होगी। यूपी में 15 साल तक के बच्चे स्कूल्स में करेंगे पढ़ाई। सीएम योगी ने दे दिया अधिकारियों को आदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा से सभी 15 वर्ष तक के बच्चों को जोड़ा जाएगा। सरकार की मंशा हर बच्चे को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा मुहैया कराने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी अमल की दिशा में अब तक उठाए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एसडीजी मुख्य रूप से अंग्रेजी के 5 P के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में तय किए गए लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल किए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूपी में अब एक हफ्ते के अंदर मिलेंगे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा काफी अधिक है, इसे कम करने का निर्देश दिया गया। यूपी में जमीनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी में अब जमीनों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। 1 जनवरी 2020 से 15 अगस्त 2023 के बीच जिन लोगों के खिलाफ जमीन कब्जा करने के 2 या उससे अधिक मामले दर्ज हुए, उन पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए 700 से अधिक पुरानी फाइल्स खंगाली गई। इसमें 406 मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दी जा चुकी है। यूपी के वाहन चालकों को बड़ी राहत। इन लोगों का माफ होगा 11 लाख की चालान। योगी सरकार के बाद कोर्ट का आदेश। रेड सिग्नल जंप करने, ट्रिपल सवारी चलने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने समेत अन्य कारणों से अगर आपका ई चालान हुआ है तो अब ये जुर्माना नहीं भरना होगा। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया था। अब वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर वाराणसी में वर्ष 2017 से 2021 तक के ई चालान ट्रैफिक विभाग की ओर से माफ किए जाएंगे। इसके लिए बीते मई माह में शासनादेश जारी किया गया था। यूपी के इस शहर से उड़ान भरेंगे विमान। डीजीसीए की टेक्निकल टीम ने एयरपोर्ट पर जांची सुरक्षा व्यवस्था। यूपी में एक और एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के इलाके गोरखपुर के बीच में स्थित आजमगढ़ से भी विमानों की उड़ान शुरू होने जा रही है। यहां बन रहे मंदुरी एयरपोर्ट से विमानों के लिए जल्द अनुमति मिलेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशक की टेक्निकल टीम ने 2 दिन तक रनवे की सुरक्षा व्यवस्था, एटीसी टावर और मेडिकल सुविधाओं की गहन जांच पड़ताल की। डीजीसीए की टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देगी। यूपी में अब सरकारी शिक्षकों को छुट्टी की मोबाइल ऐप से। सरकारी और एडेड माध्यमिक स्कूल्स में अब अवकाश के लिए आवेदन व उसकी स्वीकृति की सारी प्रोसेस मोबाइल ऐप पर होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। आदेश में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन व स्वीकृति के लिए एनआईसी यूपी द्वारा संचालित मानव संपदा पोर्टल के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड ऐप बेस्ड प्रणाली विकसित की गई। फरीदपुर टोल हुआ महंगा। शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ जाने वाले देंगे इतना टोल टैक्स।
रोज बाईपास शुरू होने के बाद एनएचएआई ने फरीदपुर टोल प्लाजा के टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी। रात 12 बजे से नई दरें लागू कर दी गई। एनएचएआई ने फरीदपुर में नौगवा के पास टोल प्लाजा का निर्माण किया था। टोल टैक्स की जद में आने वाला रोजा बाईपास का निर्माण पूरा होने से पहले फरीदपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली शुरू की गई, जिससे टोल टैक्स की दरें कम रखी गई। बीते दिनों रोज बाईपास का निर्माण कार्य पूरा हुआ। विश्व कप क्रिकेट से पहले यूपी पुलिस ने 6000 बैंक खाते किए फ्रीज। यूपी पुलिस ने विश्व कप क्रिकेट से पहले सट्टाबाजी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने इनसे जुड़े हजारों बैंक खातों को फ्रीज कराया। इन खातों से एक साल में 1600 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। आगरा साइबर सेल ने इनसे जुड़े 27 बेटिंग वेबसाइट और 9 बेटिंग ऐप ब्लॉक कराए। देशवासियों से ठगी के लिए इनका संचालन हो रहा था। पोर्टल में खराबी से नहीं बन रहा आयुष्मान कार्ड, जगह जगह लग रहा कैंप। गोरखपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पोर्टल 2 दिन से खराब है। इस वजह से कार्ड नहीं बन पा रहा। इसकी रिपोर्ट रोजाना शासन को भेजने के निर्देश हैं। गोरखपुर जिले में 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। यह अभियान आयुष्मान के लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए है। उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। यूपी के विकास में मील का पत्थर, ट्रेड शो के उद्घाटन के दौरान बोली राष्ट्रपति। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति का स्वागत उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि राष्ट्रपति का काफिला गुजरने के कारण जिले में यातायात प्रभावित हुआ था। इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने कहा, प्रदर्शनी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उत्तर प्रदेश के उत्पाद को देश दुनिया के सामने पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए दिया धरना। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कानपुर जिला इकाई की ओर से गुरुवार को फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें स्कूली शिक्षक, हॉस्पिटल कर्मचारी समेत अन्य विभाग के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द इसको वापस नहीं लिया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इग्नू पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 30 सितंबर तक होंगे एडमिशन। इग्नू के जुलाई 2023 स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा कार्यक्रमों में नए दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 200 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई। प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोहम्मद सफदर आजम ने बताया कि विद्यार्थी घर बैठे इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा दाखिला व पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। पारिवारिक लाभ योजना के लिए तहसील में नहीं होगा सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले आय, मृत्यु, निवास आधार के सत्यापन में तहसील की भूमिका खत्म कर दी। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार की मिलीभगत से पति के जीवित रहते हुए पत्नी को विधवा बनाकर पत्नी की मृत्यु पर पति या अन्य आश्रित के फर्जी दस्तावेज लगाकर इस योजना की राशि हड़पने के तमाम प्रकरणों का खुलासा हो चुका है। लोहिया संस्थान के एमबीबीएस, एमडीडीएम व बीएससी नर्सिंग की फीस तय। स्टाइपेंड को लेकर भी बना ये नियम। लोहिया संस्थान में मेडिकल की पढ़ाई की फीस तय कर दी गई। पीजीआई व केजीएमयू में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस के हिसाब से लोहिया में भी शुल्क लिया जाएगा। लोहिया संस्थान में अभी तक एमबीबीएस, एमडीडीएम, बीएससी नर्सिंग समेत दूसरे पाठ्यक्रमों की फीस तय नहीं थी। पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद जो दरें प्रस्तावित थी वही छात्रों से जमा करवाई जा रही थी। अफजाल के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिलेगी बेल। इलाहाबाद एचसी 25 सितंबर को सुनाएगी फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 25 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति रजबीर सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय और सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। इससे पहले मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इसी मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया था। एकेटीयू में हर हफ्ते कैरी ओवर परीक्षा की पहल। बैक पेपर के लिए खत्म होगा इंतजार।
एकेटीयू के विद्यार्थियों को बैक पेपर के लिए साल के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले सत्र से जिन छात्रों का बैक पेपर लगेगा वो अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें हर रविवार परीक्षा दे सकेंगे। प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024-25 से इसे लागू करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम और परीक्षा को सरल बनाने के लिए प्रावधान है। यदि एकेटीयू इसे लागू करने में कामयाब रहा तो छात्रों को पूरी तैयारी के साथ बैक पेपर की परीक्षा देने का समय मिलेगा। सावधानी से जमा करें बिजली का बिल, लापरवाही पड़ सकती है भारी। डिजिटल हो रही दुनिया के साथ ही साइबर ठग भी रोजाना नई तकनीक से ठगी कर रहे हैं। साइबर ठगों के द्वारा बिजली बिल बकाया का SMS भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ठग लोगों को बिजली बिल बकाया होने का मैसेज भेजते हैं और फिर उन्हें लाइट काटने का डर दिखाकर पैसे वसूलते हैं। रुपए देने के बाद बिल पेंडिंग दिखाने के बाद कह मोबाइल ऐप डाउनलोड करा खाता साफ करने के साथ ही मोबाइल का डेटा भी चोरी कर रहे हैं। एकेटीयू में बीटेक MBA और MCA में 1.17 लाख सीट, अभी तक एडमिशन 30,000 भी नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बीटेक MBA और MCA में दाखिले के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। एकेटीयू में बीटेक MBA और MCA को मिलाकर कुल 1.17 लाख सीट्स हैं। इन कोर्सेज में कुल अभी तक 30,000 एडमिशन भी सीट्स पर नहीं हो पाए हैं। बीटेक में 81,000 सीटें और रजिस्ट्रेशन 33,000 हुए। वहीं चॉइस फिलिंग 28,500 सीट्स के लिए की गई, जबकि 23,500 सीट्स अलॉट हुई। पड़ोसी देश के शैक्षणिक संस्थानों से अनुबंध करेगा DDU, इनसे गहरा होगा संबंध। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों को अपने यहां पढ़ाई के लिए आकर्षित करने के लिए उनके शैक्षणिक संस्थानों से अनुबंध करेगा। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका से शैक्षणिक संबंध स्थापित करने की पहल शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में नेपाल राष्ट्र के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएगा। 24 सितंबर को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा छोटा व बड़ा इमामबाड़ा। राजधानी लखनऊ स्थित छोटा व बड़ा इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए 24 सितंबर को बंद रहेगा। इस संबंध में हुसैनाबाद ट्रस्ट के सचिव अपर जिलाधिकारी नगर ने आदेश दिए। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि 24 सितंबर को अय्याम अज़ा का आखिरी दिन होने के कारण बड़ा इमामबाड़ा स्थित भूल भुलैया और छोटा इमामबाड़ा स्थित पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। भर्ती कर लिए 82 परिचालक, बसें 25, अब नहीं लग रही ड्यूटी। महानगर में चलने वाली इलेक्ट्रिक सिटी बसेस की संख्या 25 है। वहीं जिम्मेदारों ने इन 25 बसेस के लिए 82 परिचालकों की भर्ती करा दी। इससे परिचालकों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही, इससे उन्हें मानदेय भी नहीं मिल पा रहा। महानगर में वर्तमान में 25 इलेक्ट्रिक सिटी बसेस का संचालन किया जा रहा है। इन बसेस को चलाने के लिए 60 चालक रखे गए हैं। वहीं परिचालकों की संख्या 82 के करीब है। पीएम किसान सम्मान निधि 15वीं किस्त का नहीं होगा भुगतान अगर नहीं किए ये काम। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार है। किसानों को उम्मीद है कि उनके खाते में किस्त आएगी। भूलेख अंकन, EKYC और बैंक खाते की आधार सीडिंग के बिना किस्त रुक सकती है। अलीगढ़ उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र कृषक पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भूलेख अंकन, EKYC पूर्ण एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग करा लें। EKYC न कराने की स्थिति में आगामी किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यूपी में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने जिलों के लिए जारी की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यूपी के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। वहीं पश्चिमी यूपी के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आज शुक्रवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा। आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 1-2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।